गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। पिछले भाग में हम लोग पढ़ चुके थे 2 साल पर आधारित प्रश्न, और इस भाग में हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 इयर्स, यानी कि 3 साल पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न दिया है कि किस मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपये होगा। यानी कि इसमें आपको किस चीज की बात की है, मूलधन को पूछा गया है। यानी कि एट व्हाट प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 10% फॉर 3 इयर्स। यानी कि आपको कुछ चीजें दे दी हैं और कुछ चीजें आपसे पूछ ली गई हैं। जैसे कि आपसे क्या पूछा है, इस सवाल में प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन आपको दिया क्या है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, रेट 10%। अब सबसे पहले हमें रेट के ऊपर ही खेलना था, क्योंकि मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। पहला मेथड क्या था, सिर्फ रेट पर आधारित था, और दूसरा मेथड आपके सालों पर आधारित था। तो इसका मतलब रेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 1/10। अब अगर आपने बाजार में 10 रुपये लगाए हों तो आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, इतने का, यानी कि ये। और जो भी है, यानी कि ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी वो कहाँ की होगी, इंटरेस्ट की, और जो नीचे होगा वो मूलधन होगा। और जो आप सबको पता है कि जब भी परसेंटेज हो तो वहां पर गुणा किस चीज की होती है, 100 की। अब हालांकि इस चीज को जानने की जरूरत इस सवाल में तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी याद रखनी पड़ेगी। अब पहला मेथड हम लोग देख लेते हैं। अब आपको टाइम कितना दिया है, 3 इयर्स। कितना दिया है, 3 इयर्स। अभी तक मैंने 3 साल पर आधारित प्रश्न नहीं कराए हैं, तो इसलिए पहले हमें फर्स्ट मेथड देखना होगा, जो कि किस चीज पर आधारित था, रेट पर। यानी कि अगर बाजार में आपने कितना मूल्य लगाया, 10 रुपए, तो आपको टी इजकल टू 1 के लिए कितने रुपए लगाए, 10। एक साल बाद कितने मिले, वो प्लस होकर मिलेंगे ना, 11, यानी कि 11। दूसरे साल में भी यही कहानी थी, 10 रुपए लगाए, कितने रुपए मिले, 11। तीसरे में भी यही थी, 10 रुपए लगाए, कितने मिले, 11। तो इसका मतलब आपने बाजार में टोटल कितने कितने लगाए, टोटल आपने बाजार में लगाए इतने। और इसी हिसाब से जो आपका, ये तो आपका क्या है, मूलधन, और ये आपका क्या है, टोटल अमाउंट है जो आपको मिला था। यानी कि वो कितना हो जाएगा, इतना, 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना मिला, यानी कि 331 पॉइंट आपको मिल चुके थे। कितने बाद, आफ्टर 3 इयर्स यू विल गेट 331 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल चुके थे। यानी कि 331 जो ये पॉइंट मिले हैं वो आपको क्या मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारे अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 6,620, यानी कि इतना। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट का मान कितना है, आप देख चुके हैं, आप देख रहे हैं, एक पॉइंट का मान इतना आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन। क्या पूछा गया है, मूलधन। मूलधन यानी कि कितने पॉइंट थे आपके मूलधन के, 1000 पॉइंट। आपको क्या निकालना है, मूलधन, यानी कि 1000 पॉइंट का मान निकालना है। एक पॉइंट का मान कितना, 20, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, इतने रुपए रहा होगा। ठीक है, ये तो था सिंपल मेथड जो कि सिर्फ रेट पर आधारित था। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि 3 साल पर आधारित प्रश्नों को सिंपल मेथड से कैसे किया जाता है। अब सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में क्या होता था कि जो हमारा वैल्यू था, क्या, मूलधन, हम उसको क्या मान लेते थे, p इजकल टू आर टू द पावर टी। अब यहाँ पर t कितना है, 3 इयर्स, और r कितना है, यहाँ पर जो भी r का डिनोमिनेटर होगा, यानी कि 1/10। r कितना है, बेसिकली 10%। कितना है, 10%, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब इसकी पावर आपको क्या रखनी है, 3, यानी कि p यहाँ पर कितना मान लेंगे, 10⁻⁴ जो भी टाइम होगा, यानी कि 1000 क्या मान लेंगे, 1000 ये हम मानकर चलेंगे, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब जब हमने मान लिया है तो 1000 को आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए, ये आपका क्या है, मूलधन। अब ये जो डिनोट करते थे किस चीज को, ये पहले साल को डिनोट कर रहा था, ये सेकंड साल को, और ये थर्ड, यानी कि 3 साल का समय है। अब जो रेट यहाँ पर कार्य कर रही थी तीनों के केस में, वो कितनी है, 1/10, 1/10, 1/10। इट मीन्स अगर पहले साल की बात करूं तो केवल एक धन दिखाई दे रहा है, जिस पर कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये। देख लीजिए यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये। लेकिन जब मैं दूसरे साल पर आया तो मुझे कितने धन दिखाई दिए, एक और दूसरा ये। यानी कि जब मैं दूसरे साल पर आया तो पहले साल का मूलधन पर तो लगेगा ही, लेकिन इस ब्याज पर भी मुझे कुछ धन मिलेगा। यानी कि इस ब्याज पर कितना धन मिला, वो भी 1/10।
वो भी 1/10। जब मैं तीसरे साल पर आया, इस पर भी मिलेगा, मुझे मिलेगा। अब एक धन मुझे यहां पर दिखाई दिया यानी कि 10, एक धन मुझे यहां पर भी दिखाई दिया यानी कि 10, और एक धन मुझे यहां पर भी दिखाई दे रहा है यानी कि 1, इसका भी 1/10 होगा। ठीक है, अब टोटल जो ये मेरा है, ये जो भी इतना सिस्टम है मेरा, वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यानी कि जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरा कितना हुआ, 100 यानी 300, 10 10 10 30 यानी कि 1, यानी कि 331 पॉइंट हमारा क्या हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये तो हमारे अनुसार आया है, कितना, 331 पॉइंट हमारे अनुसार आया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 6620 रुपए मात्र। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो यानी 331 जो ये पॉइंट है, ये मुझे किस चीज के बराबर रखने पड़ेंगे, 6620 के। यानी कि अगर मैं रुपए में बात करूं इसकी, तो एक पॉइंट का मान कितना है, 20, कितना है, 20 रुपीज। अब मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाए, मैं उसका मान निकाल लूंगा। यानी जैसे कि मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मूलधन, किस मूलधन की बात हो रही है, तो यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मूलधन कितना मानकर चले थे, 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट था ये, हम मानकर चले थे। एक पॉइंट की वैल्यू 20, यानी कि इसकी भी गुणा 20 से हो जाएगी, यानी कि वैल्यू थी कितनी, मूल वास्तव में मूलधन कितना रहा होगा, 20,000 रुपए। और अगर यहीं पर मुझे टोटल धन, यानी कि 3 साल के बाद मुझे कितना अमाउंट वापस मिलेगा, अगर उसकी बात की जाए तो वो कितना मिलेगा, यानी कि इतना और प्लस इतना, इतना ही तो मिलेगा। तो यानी कि 1331 पॉइंट टोटल हो जाएंगे, 1000 ये और 331 ये, गुणा 20, क्योंकि एक पॉइंट का मान कितना है, 20। तो अब इस हिसाब से 02662 इतने रुपए हमको वापस मिलेंगे। जब भी मूलधन की बात होगी, आपको केवल 2 मेथड अप्लाई करने हैं, एक सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला मेथड, और दूसरा जो मेन फॉर्मूला से बताया, जो कि हम साल के लिए तोड़ते हैं। अब जैसे कि अगले प्रश्न पर पढ़े, अगर आपसे पूछा गया हो मूलधन कितना होगा, किसी प्रश्न में मूलधन सपोज कीजिए आपसे पूछा गया है, और रेट वहां पर कितना दिया है आपको, यानी दर कितनी दी है, 25%, ठीक है, और दूसरा वहां पर आपको टाइम कितना दे दिया है, 3 साल पर आधारित है, तो यानी कि 3 साल आपसे दे दिया है, 3 साल आपको दे दिया गया है। और सपोज कीजिए आपसे पूछा गया हो CI माइनस SI, इसका मान आपसे पूछ लिया गया हो, यदि आपको तीसरे साल यानी कि थर्ड ईयर का जो आपको इंटरेस्ट दिया हो, वो आपको कितना दे दिया, उसने 450 रुपए मात्र आपको दे दिया गया हो। अब ऐसे प्रश्न को हल करते वक्त हमें सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें सबसे पहले रेट और टाइम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे दोनों मेथड रेट और टाइम पर ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले किस चीज को सोल्व करना पड़ेगा, आर को, यानी कि आर इक्वल टू कितना है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। एक चीज तो हमें पता चल गई कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो किस चीज के इर्द गिर्द घूमेगा, 4 की पावर के। यानी कि अगर हम सेकंड मेथड को अप्लाई करें, p इक्वल टू r टू द पावर t, इट मींस 4 की घात 3 समय है ना, यानी कि ये हो जाएगा 64। ये हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल भी है, और हमें किस चीज का मान निकालना है, इस चीज का, जो कि हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीजें चल रही है, 64 रुपये आपके पास बाजार में लगाए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए लगाया आपने बाजार में, 3 साल के लिए। आपका रेट क्या कर रहा है, 1/4। अब आपने देखा पहले साल पर आपको केवल एक धन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ब्याज कितना है, 16। लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल में पहुंचे तो आपको 2 धन दिखाई देने लगे, पहला तो ये और दूसरा उसका ब्याज। तो यानी कि यहाँ पर तो जो बतौर रहेगा, लेकिन अगली लाइन में जैसे ही आपको पता चला कि हाँ भाई हमारे पास एक धन और है, तो यानी कि इस पर भी कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है, अब ये भी 1/4 ही लगेगा, क्योंकि रेट आपको क्या दी है, समान दी है, वो क्या है, 25%। तो अब जब हम तीसरे साल पर पहुंचे तो हमें कितने धन दिखाई देने लगे, 1 2 3 एंड 4। इट मींस आपको सबसे पहले ब्याज किस पर लगेगा, इस पर 16। आपको दूसरी दफा जब आप आए, आपको कितने धन दिखाई देने लगे, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि एक धन इस पर लगेगा 4। अब इस साल का भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 4, और इस साल का भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 1। अब इस प्रकार आपको इतने ब्याज आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में दिया है तीसरे साल का ब्याज यानी कि थर्ड ईयर इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 450 आपको दिया है, लेकिन आपके अनुसार कितना है 16 4 20 और 5 25, यानी कि आपके अनुसार जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 25 पॉइंट्स, कितना है 25 पॉइंट आपके अनुसार आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 450 रुपए। तो इसका मतलब ये 25 पॉइंट्स किसके बराबर होंगे 450 रुपए के। अब आपको ठीक है, यानी कि एक पॉइंट का मान कितना है 5 नंबर 45 और 5 5 25, ठीक है 5 ही कम 5 और 5 अट्ठे 40, तो एक पॉइंट का मान कितना आ गया आपको 18 रुपए। अब आप जो चाहे निकाल सकते हैं, आपसे क्या पूछा गया है सी आई माइनस एस आई। अब आप ये चीज देखिए, ये इतनी जो चीज है ये क्या है सी आई माइनस एस आई, यानी कि 4 4 12 और 1 13, यानी कि आपको कितने पॉइंट का मान निकालना है 13 पॉइंट का मान। क्या निकालना है आपको सी आई माइनस एस आई, यानी कि कितने पॉइंट 13 पॉइंट, ये 13 पॉइंट का मान आपको निकालना है, बिल्कुल निकल जाएगा, बहुत आसान है। यानी कि 13 इंटू 18, यानी कि कितने आएंगे 234 रुपए, इतने रुपए का आपको मान निकल जाएगा। अब आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपसे वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, तो आप इस सब को जोड़कर गुणा 18 से कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।